Namaskar, welcome to you in the e-content of the day. Today we will discuss about present continuous tense. Now let's start the class of the day. Now present continuous tense, where to use present continuous tense? कहाँ पर हमें present continuous tense का यूज़ करना है? एन एक्शन हैपनिंग यानी एक ऐसा एक्शन जो चल रहा है, हो रहा है, ऑन गोइंग है, तो वहाँ पर एट दैट कंडीशन वी हैव टू यूज एज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. व्हेन द एक्शन इज प्रोसीडिंग, जब एक्शन प्रोसीड हो रहा है, हैपनिंग हो रहा है, ऑन गोइंग चल रहा है, तो एट दैट कंडीशन वी हैव टू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. एन एक्शन प्रोसीडिंग एट द करेंट मोमेंट, इन एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा कार्य, एक ऐसा वर्क जो प्रोसीड हो रहा है एट दिस मोमेंट यानी करेंट मोमेंट में चल रहा है, तो हमें at that condition we have to use as the present continuous tense. Now the identification of the present continuous tense. How to identify present continuous tense? तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अगर हिंदी में हम बात करें तो रहा है, रहा हूँ और रही हूँ अगर कहीं पर आ रहा है, जब मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो अगर रहा हूँ या रहे हूँ की कंडीशन कहीं पर भी आती है, तो एट दैट कंडीशन देर विल बी एज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. नाउ फॉर्मेशन, अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात होती है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज़ हमें करना है, प्लस आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है. आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा ऐड करना है, तो देन इट विल बी एज द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यानी जो भी उसने कर्म किया है. एंड जहाँ पर भी आई आएगा तो आई की कंडीशन में हमें हमेशा और हमेशा एम का यूज़ करना है. जहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, ही होगा, शी होगा, इट होगा, या जैसे माना बात कोई बॉय है या चाइल्ड है या कैट है, तो उस कंडीशन में सिंगुलर सब्जेक्ट की कंडीशन में हमें इसका यूज़ करना है. और इफ़ देर इज़ प्लूरल सब्जेक्ट एज द चिल्ड्रन, यू, वी, दे, तो उस कंडीशन में वी हैव टू यूज़ एज द आर. नाउ नोट इज हियर. नोट मीन्स यानी स्पेशल अटेंशन, पे स्पेशल अटेंशन हियर. यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ऑल सब्जेक्ट वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल. हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, यानी हर जगह हमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, तब चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, यानी सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो. नाउ पॉजिटिव सेंटेंसेज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. जो बर्ड्स है, द बर्ड्स इज एज द प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने पढ़ा था कि आर का यूज़ करना है, और फ्लाइंग यानी फ्लाई इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड वी एड आई एन जी विद फ्लाई, फ्लाई, और देन ये बनी फ्लाइंग. तो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई यानी आसमान में चिड़िया फ्लाई कर रही है यानी उड़ रही है. आई एम राइटिंग अ नोवल, मैं एक नोवल लिख रहा हूँ, तो आई की कंडीशन में हमने हेल्पिंग वर्ब एम लगाया आई के साथ, और राइट के साथ आई एन जी जोड़ा, तो राइटिंग बना. अ नोवल इज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. मदर इज कुकिंग फूड फॉर अस, मदर हमारे लिए खाना बना रही है. अ चाइल्ड इज डूइंग हिज होमवर्क, अ चाइल्ड इज एज द सिंगुलर और इज डूइंग हिज होमवर्क, एक बच्चा अपना होमवर्क कर रहा है. और दे आर रीडिंग इन अ लाइब्रेरी दीज डेज, वे यानी प्लूरल सब्जेक्ट और आर इज एज द हेल्पिंग वर्ब, और विद प्लूरल वी हैव टू यूज आर हेल्पिंग वर्ब. और रीडिंग यानी विद रीड वी यूज आई एन जी, देन इट बिकम एज द रीडिंग. दे आर रीडिंग इन अ लाइब्रेरी दीज डेज यानी वे आजकल यानी इन दिनों, दीज डेज लाइब्रेरी में रीडिंग कर रहे हैं. नाउ नेक्स्ट इज एज द फिक्स्ड प्लान इन नियर फ्यूचर. अगर नियर फ्यूचर में यानी भविष्य में कोई फिक्स प्लान है, तो उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे आर गोइंग टू देहरादून टू नाइट, वो आज रात देहरादून जाएंगे. इट इज़ एज द फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस बता रहा है, लेकिन फिक्स प्लान है कि आज रात को ही जाएंगे. तो जहाँ भी जिस कंडीशन में भी फिक्स प्लान की बात होती है, इफ़ देर इज़ फिक्स प्लान, तो वी कैन यूज़ एज द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो दे आर गोइंग टू देहरादून टू नाइट, वे आज रात देहरादून जाएंगे या जा रहे हैं. तो नियर फ्यूचर में भी कोई प्लान है, तो उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी इज एम आर और वर्ब की आई एन जी फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं. वी आर लिविंग फॉर कनाडा नेक्स्ट वीक, यानी अगले सप्ते हम कनाडा जाएंगे, यानी कल कनाडा के लिए अगले सप्ताह हम निकलेंगे. तो नियर फ्यूचर में है लेकिन फिक्स प्लान है, तो इस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं. नाउ
सेंसेस वर्ब्स और परसेप्चुअल वर्ब्स और स्पॉन्टेनियस वर्ब्स, ये जितनी भी वर्ब्स है, फील, हियर, सी, स्मेल, फियर, अंडरस्टैंड, बिलीव, रिस्पेक्ट, वांट, नो, एडमायर, लव, थिंक, हेट, डिसलाइक, ये सारी जितनी भी वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स कभी भी, note is here, note means we have to pay more attention on the note, यानी do not use present continuous tense in the above verb। इन सारी verbs के साथ ना तो हमने ing फॉर्म लगाना है और ना ही हमने वह कोई हेल्पिंग वर्ब लगाने, यानी ये सारी verbs हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ आई एम हियरिंग, यानी मैं सुन रहा हूँ, तो ग्रामेटिकल ये जो वर्ब है ये गलत है, यानी ये सेंसेस वर्ब है, परसेप्चुअल वर्ब है या स्पॉन्टेनियस वर्ब है। तो हियर शुड भी यहाँ होना चाहिए कि आई हियर, मैं सुनता हूँ या मैं सुन रहा हूँ। आई स्मेल, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, स्मेल सूंघ रहा हूँ या सूंघ रहा हूँ। तो आई एम फियरिंग, मैं डर रहा हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें बोलना चाहिए आई फियर। जैसे मैं कहूँ कि she is thinking, she is thinking, तो she is thinking is incorrect sentence, तो here should be as the she thinks। तो ये सारी वर्ब, जितनी भी स्पॉन्टेनियस वर्ब्स हैं, जितनी भी परसेप्चुअल वर्ब्स है या जितनी भी सेंसेस वर्ब्स है, इन सारी वर्ब्स को हमें दिमाग में रखना है कि नेवर यूज दीज वर्ब्स इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, ऑलवेज यूज दीज फॉर्म इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट फॉर्म। नाउ negative sentences of present continuous tense, present continuous tense के negative sentence, when we talk about the negative sentences of present continuous tense, the very first is formation। तो formation is as the subject, with subject we have to use is mr, and with is mr there will be as a note, not, and plus ing form of the verb। ing form यानी फर्स्ट फॉर्म में ing को ऐड करना है और लास्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके साथ केवल हमें नॉट लगाना है और एज इट इज पॉजिटिव की तरह ही उसे करना है। यानी जैसे हम इंडेफिनिट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहे थे कि डू नॉट और डज नॉट का यूज कर रहे थे, तो इसमें हमें केवल इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का यूज करना है। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, जो चिड़िया है वो आसमान में नहीं उड़ रही है। आई एम नॉट राइटिंग अ नोवल, मैं एक नोवल नहीं लिख रहा हूँ। मदर इज़ नॉट कुकिंग फूड फॉर अस, मदर हमारे लिए खाना नहीं बना रही है। अ चाइल्ड इज़ नॉट डूइंग हिज होमवर्क, एक बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। दे आर नॉट रीडिंग इन अ लाइब्रेरी दीज डेज, इन दिनों वे लाइब्रेरी में रीडिंग नहीं कर रहे हैं। नाउ at the end of the class we have to use we have to find out all the verbs and which of the verb will be here। The exercise is, the very first exercise is, as the first question is, we dot 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 in the nearby playground। आपको बताना है यहाँ पर क्या यूज होगा। तो यहाँ पर होगा we is as the plural subject, और with the plural subject we have to use are। तो we are play, तो we with you, play is first form of the verb, we have to add ing form, तो we are playing in the nearby playground। Second example is I dot dot dot, I dot 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 to watch a movie in theater। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या यूज होगा, what will be used here। तो यहाँ पर यूज होगा आई के साथ हमें एम का यूज करना है, तो आई एम गो में ing फॉर्म लगाना है, यानी आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी इन थिएटर। थर्ड एग्जाम्पल इज द शेफ डॉट 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 हिज फेमस डिश, तो वी हैव टू यूज एज द कुक फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो बताएंगे यहाँ पर यूज होगा द शेफ, शेफ सिंगुलर है तो इसका यूज होगा द शेफ इज कुक में ing का ऐड करेंगे, द शेफ इज कुकिंग हिज फेमस डिश। फोर्थ इज एज द रीता डॉट 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 अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट द फंक्शन, वी हैव टू यूज एज द शिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आपको बताना है क्या यहाँ पर यूज होगा। तो यहाँ पर यूज होगा रीता इज सिंगिंग अ beautiful song at the function। Rita is as the singular subject and here should be as ing form of the verb, and Rita is singing a beautiful song at the function। And last example is he dot 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 everything about his father, we have to use as the no form of the verb। तो he
knows everything about his father. तो ये जो know है, know भी एक senses verb है, know भी एक perceptual verb है, know भी एक spontaneous verb है, इसलिए इसको हम continuous नहीं रख सकते हैं. इस condition में यहाँ पर होना चाहिए he knows everything about his father. Thank you, and it was as the present continuous tense. In the next e-content, we will meet you with the present perfect tense. Thank you and have a nice day.